हेलो गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस नेक्स्ट लेक्चर में आज बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने वाले हैं। फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग सीखेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझना भी है, क्योंकि ये डायरेक्टली भी हम लोग सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जिनमें औसत गति ही पूछता है, एवरेज निकालने के लिए पूछता है, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीखोगे और इसका यूज करते हुए कई बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको बेसिक से। सबसे बेसिक इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जनरली आपको पता है कि स्पीड अगर आप बात आती है तो हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब बात आती है औसत गति की तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे निकालें। तो देखो, यहां पर भी कुछ अंतर नहीं होता है, अंतर कुछ भी नहीं आता है। बस आप यहां पर लिख देते हो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो किसी भी एक जर्नी में, किसी भी एक ट्रिप में आपको लगा, उसको आप यहां पर लिख देते हो। क्योंकि जनरली आप देखोगे कि जब भी हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जनरली क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी जैसे आप चला रहे हो तो कभी ब्रेकर आया या फिर कभी आपको क्या हुआ, गड्ढे मिले या आपके आगे एक्सीडेंट हुआ था, कोई भी रीजन था, आपको गाड़ी को रोकना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, फिर आप स्पीड बढ़ा पाते हो। तो कोई एक फिक्स स्पीड से आप जनरली नहीं चलते हो, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये 40 से चल रही है, ये 30 से चल रही है, ऐसा होता नहीं है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस को कितने समय में कवर किया ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड में आपने टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, यही हम लोग निकालते हैं, यही सीखेंगे। और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं आपको सारे टाइप को समझाता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, जनरली क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि अगर एक डिस्टेंस है आपके पास तो उसमें लगा हुआ समय दिया हुआ है, तो ये जो स्पीड आएगी ना, यही आपकी एवरेज स्पीड है। जब आपको एक डिस्टेंस दी हो और एक टाइम दिया है तो यही एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन वेरी कैसे करता है, आपको डिस्टेंस तो दी होगी लेकिन इस बार आपको स्पीड नहीं देगा, डायरेक्टली स्पीड नहीं देगा। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे कि इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा T1 और उसके बाद जब वो वापस आया तो इसको टाइम लगा T2। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि आपको कानपुर से जाना था लखनऊ और लखनऊ जाने के बाद आप डिस्टेंस फिक्स हो गई, कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी, इसमें जाने में लगा समय T1 और लखनऊ से वापस कानपुर आने में लगा समय T2। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां पर आपको डिस्टेंस दे दी गई दो बार और टाइम अलग अलग लगा। ठीक है, तो इस केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो आप बोलोगे बेसिक सा फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 टाइम्स जो डिस्टेंस आपने मानी अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस T2। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। जब भी आपके क्वेश्चन में आपसे एवरेज निकालना है और टाइम दे दिया गया, अगर आपको टाइम कैसा है, गिवन है, अगर टाइम गिवन है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि टाइम अगर दे दिया गया तो टाइम ही मेन प्रॉब्लम करता है। टाइम अगर आपको दे दिया गया तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब जब भी टाइम दिया जाता है तो दो तरह से दे सकता है, डिस्टेंस के साथ टाइम, तब तो बहुत आसान है, या फिर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन में भी टाइम दे सकता है कि स्पीड S1 से लगा समय T1 और S2 से वापस आया तो लगा समय T2 है। ठीक है, अब कितनी दूरी है ये नहीं पता है, जरूरी नहीं कि कानपुर से लखनऊ, बोलेगा कानपुर से लखनऊ गए और लखनऊ से अयोध्या चले गए, तो अब दूरियां आपको नहीं पता है। अगर दूरियां अलग अलग हैं तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे इस वाले केस में जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो, पहले तो दूरी ही ऊपर रखनी होती है, तो आप बोलोगे कुल दूरी कैसे निकालेंगे? S1 स्पीड से T1 अगर टाइम चलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे S1 इंटू T1। ठीक है, और उसके बाद S2 स्पीड से T2 टाइम चलेंगे तो ये आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, और अपॉन में कर देंगे टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि जब आपको डिस्टेंस और टाइम, एक ही डिस्टेंस एक टाइम दिया है, तब इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस, आपको दो डिस्टेंस दे दी गई, यानी कि दो इक्वल डिस्टेंसेस बोल दी गई कि आधी दूरी T1 समय में, बची हुई दूरी T2 समय में। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, यहां पर अभी आपको क्या दिया गया? डिस्टेंस के साथ टाइम दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे वेरी करेगा और भी देखो, आपको हो सकता है ये डिस्टेंसेस के साथ दे दे स्पीड,
ठीक है। आपको क्वेश्चन में अभी आपने क्या देखा था कि डिस्टेंस दी थी और उसके साथ में टाइम दिया था कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t1 समय लगता है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t2 समय लगता है। तो आपने निकाल लिया कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे। आगे क्वेश्चन में हो सकता है दे कि डिस्टेंसेस दी गई हैं, अब टाइम नहीं दे रहा है, आपको बोला स्पीड दी गई है s1 s2, तो कैसे निकालोगे। तो ये भी आप देखो, आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस 2d और पहली वाली जो डिस्टेंस है d, इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं तभी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आ गया डिस्टेंस अपॉन में s1 और प्लस करोगे इस वाली डिस्टेंस d को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा s2। बात क्लियर हो गई। तो यहां से देखो आपको ये जो फॉर्मूला मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से देखो आपका ये जो d है ये कट गया, ये d जैसे ही कट गया तो ये आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर 1 अपॉन में s1 1 अपॉन में s2 है तो s1 s2 आ जाएगा, ऊपर में s1 प्लस s2, s1 s2 ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। अब यहां से बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को समझना, मैं कभी भी इस फॉर्मूले को आपको यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा अनलेस कि आपसे औसत गति पूछी है, s1 s2 दोनों वैल्यूज गिवन हो तो आप भले ही यूज कर लेना, मैं तब भी आपको बोलूंगा कि आप यूज ना करो तो बेटर है। कैसे करना है आपको सवालों को वो समझना। देखो यहां पर आपकी जो डिस्टेंस थी वो मैटर ही नहीं कर रही, डिस्टेंस क्या हो गई, कट गई। अगर डिस्टेंस आपकी कट गई यानी कि इसकी वैल्यू मैटर नहीं कर रही, मैटर क्या कर रहा है, आपने दोनों डिस्टेंसेस इक्वल ट्रेवल करी, ये मैटर कर रहा है। तो अगर आपकी दोनों डिस्टेंसेस इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहां पर एक तरीका बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको आपको अप्लाई करना सीखना है। अभी देखो डिस्टेंसेस आपकी सेम है, बाद में क्या होगा, डिस्टेंसेस में कुछ आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज, कुछ रेशियोज दिए होंगे, ठीक है। तब भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको डिस्टेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग मान लेना है। डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग मान रहे हो तो क्या मानोगे, एलसीएम मानोगे, किसका, स्पीड्स का। अब जहां पर भी आपको एलसीएम मानने के लिए मैं बोलता हूं, इसका मतलब है ये मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन आपकी सबसे कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एलसीएम पढ़ रखा हो, इसका मतलब क्या है कि आपको वो छोटे से छोटा मल्टीपल निकालना सीखना है। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिससे कि S1 और S2 दोनों का भाग चला जाए। यानी कि 10 और 20 है तो आप डिस्टेंस को 20 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों में उससे भाग चला जाता है। तो सिंपल मतलब है कि जो सबसे छोटा आपको मल्टीपल मिले उसको आपको निकालना सीखना है और वो आप डिस्टेंस के फॉर्म में मान लोगे। जैसे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं दी हो, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा कि आधी दूरी उसने S1 स्पीड से ट्रेवल करी और बची हुई दूरी उसने S2 स्पीड से ट्रेवल करी। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ भाई कि इसमें कितना एवरेज स्पीड है, औसत गति कितनी होगी उसकी पूरी यात्रा के दौरान। तो आप बोलोगे आधी इसमें मतलब दोनों डिस्टेंसेस बराबर है। दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं भी होंगी तब भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले माना कि दोनों डिस्टेंसेस अगर बराबर है और आधी जो दूरी थी वो इसने S2 स्पीड से ट्रेवल करी, ठीक है। यहां पर बात किसकी हो रही, दूरी की बात हो रही, भी डिस्टेंस की बात हो रही है कि आधी डिस्टेंस S1 स्पीड से, आधी डिस्टेंस S2 स्पीड से। तो मैंने क्या बोला कि आप एलसीएम ले लो, तो S1 और S2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे S1 S2 का मल्टीप्लाई कर दो, यही इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और यही इनका एलसीएम हो गया। तो आपने कहा कि S1 S2 का एलसीएम आ गया S1 S2, तो मैं बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी, इतनी ही डिस्टेंस इसने, इतनी ही डिस्टेंस इसने, तो 2 बार इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो कुल दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई। ये मैंने जो दूरी मानी है दोनों के लिए मानी, ठीक है। तो दोनों के लिए आपने अगर दूरी मानी है तो ये आ गई 2S1 S2। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, इस डिस्टेंस को जब डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस है S1 S2, जब इसको डिवाइड करोगे S1 से तो ये आपका आ जाएगा टाइम। ये आपने डिस्टेंस मानी हुई है। डिस्टेंस को जब डिवाइड करोगे स्पीड से तो ये आपका आ जाएगा टाइम। तो पहले का टाइम आ जाएगा S2, दूसरे वाली बार जब इतना ट्रेवल करेगा तो इसका टाइम आ जाएगा S1। सेम फॉर्मूला आपका बन गया जो आपने ऐसे किया था। अब इस फॉर्मूले को नहीं याद रखना है, आपको तरीके को याद रखना है। तरीका क्या है, आपको एलसीएम मानना है दूरी के फॉर्म में, जो भी स्पीड्स का एलसीएम होगा वो आपकी दूरी हो जाएगी। टोटल कितनी बार दूरी को ट्रेवल करना है उतने से यहां पे गुणा करोगे और डिवाइड कर दोगे उस मानी हुई दूरी में, माने हुए एलसीएम में स्पीड से डिवाइड करते हुए आप ऐड करते जाओगे, वो आपका टाइम होता जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, यहां पर थोड़ी चीजें कम समझ आती हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ोगे तब आप हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली यूज भी करना सीख जाओगे और तब ये चीजें और अच्छे से आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलो अगले टाइप पे आ जाते हैं।
अगला टाइप आपका वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, उसी को अब देखो एग्जाम में किस तरह से पूछेगा। एग्जाम में बोलेगा कि एक खेत है, ठीक है, ये बोलेगा कि एक खेत है जिसका शेप कैसा है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। और बोलेगा एक मेड़ से स्टार्ट करते हुए, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके, किसी एक कोने से स्टार्ट करके, वर्टेक्स से स्टार्ट करके वो चलना शुरू करता है और बाकी दोनों कोनों को टच करने के बाद वापस उसी जगह पे आ जाता है। पहले वाले इस पे जब वर्क करता है, पहली मेड़ पर जब चलता है तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी मेड़ पे स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरी मेड़ पर स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ उसकी औसत गति क्या थी, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि जब दो डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करें तब कैसे निकालते हैं, आपकी डिस्टेंसेस अगर सेम हो, ठीक है, तो यहां तक आपने सीख रखा था। अब देखो 3 डिस्टेंसेस पे भी आएगा तो भी आपका सेम तरीका लगने वाला है। आप क्या कहोगे, आप बोलोगे कि 2 के लिए तो फॉर्मूला मैंने बना लिया था 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। अगर 3 के लिए पूछेगा तब भी क्या फॉर्मूला रखना है, बिल्कुल भी नहीं। इवन 2 के लिए भी आप फॉर्मूले को मत याद रखो, आप तरीके को याद रखो। तरीका क्या कहता है, इन तीनों जो स्पीड्स हैं इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 10 20 30 एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो आप बोलोगे 60 की डिस्टेंस है, एक बार, 2 बार, 3 बार हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3 गुणे 60। इस 60 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो कितना समय लगेगा, जब आप 10 से इस चीज को ट्रेवल करोगे तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने में 60 किलोमीटर को लगेगा समय 6। यहां पर देखोगे कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 20 से चलेंगे 60 की डिस्टेंस लगेगा समय 3 घंटे का, और जब 30 से चलेंगे तो लगेगा समय 2 घंटे का। तो ये कितना आ गया 6 3 9 और 2 11। तो आप बोलोगे आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 180/11, ठीक है। ये आपकी एवरेज स्पीड है जब ये क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक स्क्वायर के शेप में एक खेत है, एक खेत है जो कि स्क्वायर के शेप में है, और एक बिंदु से, एक वर्टेक्स से चल करके एक आदमी, एक किसान इस खेत के चारों ओर जाता है। पहली बार इसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आगे इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके आगे इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फाइनल जब वापस आ रहा होता है तब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे बोलेगा इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो आप फिर से वही क्वेश्चन को करने का तरीका लगाओगे। आप बोलोगे यहां पर एवरेज मैं निकाल लेता हूं, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो आप बोलोगे 120 मैंने मान लिया कि हर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने अपनी तरफ से मान ली, क्वेश्चन में नहीं दिया था। अब 120 से मान ली तो मैंने कहा कि 4 बार ये ट्रेवल करेगा, तो 4 से गुणा कर देंगे, और डिवाइड कितने से करोगे, आप हर बार डिवाइड करोगे। 120 से 10 को डिवाइड करोगे, यहां पे आ जाएगा 12। इसके बाद 20 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा कितना 6। 30 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4, और 40 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लोगे, कितना हो गया 6 4 10, और ये हो जाएगा 22, 22 और 3 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 25 हो जाएगा। 25 है यानी कि 5 से काट सकता हूं, 5 से काट दूंगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 12 × 96, तो 96/5, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96/5 है, एग्जैक्ट वैल्यू तक अगर मैं जाना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 19.2, इतनी इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये 180/11 है जब इस ट्रायंगुलर शेप में है। अगर ये स्क्वायर शेप में है तो आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन किए, जिनमें डिस्टेंसेस इक्वल है, डिस्टेंस आपको हर बार सेम ट्रेवल करनी है, स्पीड वेरी कर रही है, ठीक है। आपने कौन सा टाइप सीखा, जब आपकी डिस्टेंस कैसी है सेम है, डिस्टेंस अभी तक सेम है, और स्पीड कैसा है वेरिएबल है, वेरी कर रही है, टाइम आपको गिवन नहीं है। जनरली 3 चीजों में से 2 ही चीजें गिवन होती हैं, और स्पीड आपसे पूछता है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो इसमें जब डिस्टेंस भी वेरी करने लगती है तो कैसे क्वेश्चन बनता है, और क्या क्या क्वेश्चन में दिया होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बोलेगा डिस्टेंस अब वेरी कर रही, ठीक है। वो बोलेगा उसने एक यात्रा करी, और यात्रा का 20% भाग उसने S1 स्पीड से चला, 40% भाग S2 स्पीड से चला, और शेष दूरी उसने S3 स्पीड से ट्रेवल करी, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को बोलने का तरीका क्या हो सकता है, बोलेगा कि 1/4 हिस्सा जो पूरी उसने दूरी तय करी उसका 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा इस स्पीड से चला, शेष हिस्सा इस स्पीड से चला। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और आपको पूछा हो जाएगा कि बताना है भाई कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है। इसको भी करने का सेम तरीका रहेगा। कैसे आप करोगे,
आप बोलोगे सबसे पहले जो डिस्टेंसेस हैं वो S1, S2 और S3 के मल्टीपल के फॉर्म में। जब भी आपको इस तरह का भी क्वेश्चन है, आपको जैसे वैल्यू यहां पर दी गई, मान लो कि यही क्वेश्चन, ठीक है, 20%, 40% और शेष बोला गया, तो वो कितना हो गया, 60% हो गया। ये 40 और 20 60 हो गया, तो शेष कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये 1/5 हिस्सा है, ये 2/5 है, और यहां पर कितना है, 2/5 बचा हुआ है। S1, S2, S2 मैं मान लेता हूं कि 10 से, फिर 20 से, और फिर कितना, 30 से, इस तरह से ट्रेवल करता है। S1, S2, S3 की वैल्यू आपको दे दी गई है। तो आप यहां पर भी क्या करोगे, आप टोटल डिस्टेंस को कितना मान लोगे, टोटल डिस्टेंस को नहीं, आप सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा उसको मान लोगे, कितना, एलसीएम के बराबर। तो 30, 20 है, आपने ये मान लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 60 है, तो ये डिस्टेंस 120 हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी 120 हो जाएगी, ताकि जब आप चीजों को डिवाइड करो तो इजीली आप उन्हें डिवाइड कर सको। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये 120 और ये भी 120 हो जाएगा। तो टोटल दूरी सबसे पहले निकालोगे, कितनी आ जाएगी, 240 और 60, ये हो गया 300। तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस है 300 के बराबर। ये 60 की दूरी 6 से ट्रेवल करता है, ये 120 की दूरी, ये भी कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करोगे, ये भी 6 से, और ये 120 की दूरी 30 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 16 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 300/16। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। तरीका आपका बहुत सिंपल सा है। आपने क्योंकि देखा था पहले ही क्वेश्चन को, जब मैं सॉल्व कर रहा था, तरीका जब निकाल रहा था, तो आपने देखा डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाती है। इस वजह से हम लोग एवरेज स्पीड में जो डिस्टेंस है उसको अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो जब अपने अकॉर्डिंग मानना है और डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड करना है टाइम निकालने के लिए, तो आप बोलोगे डिस्टेंस ऐसे ही माने जो स्पीड से इजीली कट जाए, यानी कि अपनी वैल्यू आप क्या, एलसीएम के फॉर्म में मानोगे स्पीड्स के। ठीक है, तो स्पीड्स का एलसीएम मानोगे और सबसे छोटी वैल्यू में पुट कर दोगे। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन है 1/4, 1/3 और शेष, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टोटल सबसे पहले मान लो 12। अगर टोटल 12 है तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 3, 1/3 मतलब 4, और 4 3 7 हो गया, तो बचा हुआ 5 है। ठीक है, तो यहां पर 3 का मल्टीपल है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 का है। तो अब आप क्या करोगे ना, एक के हिस्से की वैल्यू जो होगी वो मान लोगे किसके बराबर, S1, S2 या S3 का एलसीएम। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं कि अगर यहां पर भी 10, 20 और 30 की स्पीड हो, ठीक है, तो आप एलसीएम मान लोगे कितना, 10, 20, 30 यानी कि 60। अगर एक की वैल्यू 60 है तो आप यहां पर रखोगे 60 गुणे 3, यहां पर रखोगे 60 गुणे 4, यहां पर रखोगे 60 गुणे 5। तो टोटल जो डिस्टेंस आप मानोगे डायरेक्टली आ जाएगी 12 गुणे 60। ये आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब एक डिस्टेंस को आप 60/10 करोगे, यहां पर टाइम निकालोगे, और ये 3 हिस्सा है। अगर टोटल डिस्टेंस 12 हिस्सा है तो 3 हिस्सा यानी कि 3 से गुणा करके आप समय लिखोगे। यहां पर 60 को डिवाइड करोगे 20 से, कितना आ जाएगा 3, और उसको 3 को आप 4 से गुणा करोगे। यहां पर टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करोगे 2, उसको आप 5 से गुणा करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंसेस के फॉर्म में देखो कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करोगे 6, 6 त्रिक 18। यहां पर आप कहोगे 60 से डिवाइड करोगे 3, 4 तियां 12, और इसी तरह से नेक्स्ट में आप करोगे 60/30 यानी कि 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड आएगी। जब आपसे क्या पूछा गया, फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हो कि 1/4 हिस्सा इस स्पीड से, 1/3 हिस्सा इस स्पीड से, और शेष हिस्सा इस स्पीड से अगर ट्रेवल करता है, तब आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड निकालना। बात समझ में आ रही? सभी केसेस में आप एवरेज स्पीड निकालना बहुत अच्छे से सीखना भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। ये देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो, बट अदर मेथड से या अदर फॉर्मूलाज को याद रखने से ये मेथड सबसे ज्यादा आसान है और सबसे अच्छे से आप आंसर तक इससे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखो। अभी तक मैंने आपको बताया डिस्टेंसेस में कैसे फॉर्मूला बन सकता है, डिस्टेंस कैसे कैसे फिक्स रहती है या सेम रहती है, और कैसे वेरी करती है, यानी कि फिक्स डिस्टेंस थी या अब वो वेरी करने लग जाए, उस केसेस को मैंने आपको डिस्कस किया। अब इसके बाद देखो, आपको डिस्टेंस नहीं बताएगा, आपको बोलेगा कि उसने कुछ दूरी, आपके जो टर्म होगा उसमें हिंदी में लिखा होगा कि कुछ दूरी उसने कैसे ट्रेवल करी, S1 स्पीड से ट्रेवल करी और इतने समय तक ट्रेवल करी। कुछ दूरी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे में तय करी, या फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे देता है कि उसने कुल दूरी को 5 घंटे में ट्रेवल किया। ठीक है, और बोल देगा कि पहले कुछ दूरी, पहले 2 घंटे तक उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाद की शेष दूरी को उसने
30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, आपको जैसे मान लो कुल उसने दे दिया कि कुल दूरी उसने 5 घंटे में तय करी, बोलेगा पहली रफ्तार जो 2 घंटे थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने चला। आपको बताना होगा कि कुल औसत चाल क्या है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर देखो पहले क्या बोल रहे हैं, टाइम सेम रहे। टाइम सेम रहे मतलब यहां पर बोलोगे कि 2.5 घंटा अगर आपको दिया हो कि 2.5 घंटे इससे और 2.5 घंटे इससे। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब आपकी स्पीड तो वेरी करेगी साथ ही साथ टाइम भी वेरी करेगा, 2 घंटे और 3 घंटे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में करने का तरीका क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक तरीका सबसे आसान है। आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, आप बोलोगे 20 से 2.5 और यहां पर 30 से 2.5 का गुणा करेंगे। तो देखो 20 से आप जब 2.5 का गुणा करोगे, इसको टाइम है क्योंकि सेम है, और यहां पर भी कितना है 30 से भी टाइम आपका सेम है, तो आप देखोगे टोटल टाइम नीचे लिखना होता है, तो यहां पर आ जाएगा t और यहां पर ये t से t कट जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके बराबर, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एरिथमेटिक मीन हो जाता है। एक बार आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, एरिथमेटिक मीन के बराबर। और ऐसा कब होता है, जब आप बोलोगे कि टाइम जो दोनों डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए या दोनों स्पीड से जो चला गया है उसके लिए जो लगने वाला समय है अगर वो बराबर हो, यानी कि टाइम अगर यहां भी t लगा यहां भी t लगा, तो आप डायरेक्टली एवरेज स्पीड बता सकते हो। यहां पर 20 है, यहां पर 30 है, ये कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, यहां पर बच्चे वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, वो फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर आपको क्या देखना है, आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो t से t कट जा रहा है, इस वजह से लगेगा। वो फॉर्मूला कब लग रहा था, जब आपकी डिस्टेंसेस सेम रहती हैं, जब आप सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो स्पीड से, तो स्पीड से आपको वहां पर गिवन होती है सेम डिस्टेंस जब रहती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखो, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग और कंफ्यूज होते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो ये आपको कब लगेगा, जब आपका टाइम सेम है। ठीक है, दोनों को टी टाइम तक चलना है। और ये एवरेज स्पीड के लिए ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको बोला गया हो दोनों के लिए स्पीड नहीं डिस्टेंसेस दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा जब आपकी डिस्टेंस जो ट्रैवल करी गई वो दोनों के लिए सेम हो। ठीक है, तो ये टाइम सेम होने पर s1 प्लस s2 बाई 2, डिस्टेंस सेम होने पर 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। और बेसिक फॉर्मुलाज हैं, बहुत ज्यादा याद रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, इजीली आपको याद रहेगा। और नहीं याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको याद क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इसको करोगे 1 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और आपको एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपको इन चीजों को याद रखना नहीं पड़ेगा। क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस निकाल लो s1 इंटू टी, s2 इंटू टी अपॉन में 2t। देखोगे t से t कट जा रहा है तो s1 प्लस s2 बाई 2। यहां पर क्या होगा, आपको यहां पर निकालना पड़ेगा s1 t1 प्लस s2 t2, ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार एग्जाम में फॉर्मूले के बेस में ही पूछ लेता है। कई बार आपको क्या होता है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से आपसे फॉर्मूला बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको बताना होगा क्या करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको चीजें तो आनी ही चाहिए, लेकिन कई बार फॉर्मूला पता होने से क्या होता है, तुरंत आंसर आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता भी रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं। क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति स्थान A से B तक एक निश्चित चाल x से और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है, मतलब सेम डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो आपका ये फॉर्मूला आप बोलोगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर डिस्टेंसेस सेम है तो मैं एलसीएम ले लूंगा, ये आ गई डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्योंकि 2 बार चला है तो 2xy और लगने वाला टाइम यहां पर y और यहां पर है कितना x, तो ये बोलोगे y प्लस x आ जाएगा, यानी कि ये आपका नेट एवरेज स्पीड कितनी होगी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। आपके पास एक ही ऑप्शन है, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, सभी को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति A से B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। तो कुल यात्रा में आप पहले बोलोगे, कुल यात्रा मान लेते हैं 12 की है, तो 2 बार उसने ट्रैवल किया है A से B और B से A, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेज हैं, तो आप बोलोगे 12 गुणे 2 यानी कि 24 मैंने मान लिया कि कुल यात्रा तय करी। अब 12 को ट्रैवल किया 12 से, तो लगने वाला समय 1, यहां पर लगने वाला समय 3, तो टोटल समय कितना लगा 4। तो आप कहोगे 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहां आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ गया।
आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 2 टाइम्स 12 इंटू 4 और डिवाइड करते किसे 12 प्लस 4 यानी कि 16 से। 4 से कट जाता 4 आता, 4 से कटता 3 आता। इस तरह से आपका आंसर 6 दोनों तरह से आ जाएगा। करने का तरीका आप पे डिपेंड करता है। जब 2 जगह है तब आप क्वेश्चन में फॉर्मूला इजीली लगाओगे। यही क्वेश्चन में अगर 3 जगह हो जाए, 12 किलोमीटर 4, 8 किलोमीटर से कुछ और सेम दूरी तय करेगा, उस केस में आपको ये तरीका आसान लगने लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी चाहो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप बोलोगे 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर डिवाइड कर देंगे 9 से, 3 से 3, 3 से 3, आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशंस आएंगे तो बहुत ध्यान से आपको करना है। बोल रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर पी। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटों तक यात्रा करती है तथा अगले 3 घंटों तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको बतानी है किलोमीटर प्रति आवर में। अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 घंटे है और उसके बाद अगले 3 घंटे, मतलब समय में वेरिएशन हो रहा है। तो आप बोलोगे कि 6 घंटे तक 5 की स्पीड से चली तो दूरी कितनी ट्रैवल करी होगी, 30। आगे बोलोगे 3 घंटों तक 6 की रफ्तार से चलती है तो कितनी दूरी तय करी होगी, 18। और डिवाइड करोगे किससे, टोटल समय से, तो लगने वाला टोटल समय है 6 घंटे और 3 घंटे यानी कि 9 घंटे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 30 और 10 40 और 8 48 बटे में 9। 3 से काट दोगे यहाँ आएगा 3, 3 से काटोगे यहाँ आ जाएगा 16। तो 16 बटे 3 या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 सही 1 बटे 3, ये आपका स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। आपको औसत चाल बतानी है। औसत चाल के लिए पहली जो चीज रिक्वायर्ड है वो है टोटल डिस्टेंस। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। बोल रहा पहले 2 घंटे में, तो पहली वाली चाल से 2 घंटे ट्रेवल करता है। आगे वाली चाल से आपको सिर्फ समय निकालना है। तो देखो आप बोलोगे 20 की चाल से 2 घंटे चला तो 40 किलोमीटर ट्रेवल हो गया। टोटल ट्रेवल करना है 100, तो बचा कितना, 60। 60 को चलना है उसको 10 की रफ्तार से, तो 60 की डिस्टेंस को जब 10 की रफ्तार से चलेगा तो कितना समय लेगा, 6 घंटे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100 बटे 8, या फिर 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 25।
थी पहली में, तो दूसरी में हो जाएगी 30, अगली में हो जाएगी 15, अगली में हो जाएगी 7.5। तो एलसीएम लेना है, तो देखो सभी 60 से कटेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस देखो समान दूरी बोली, जैसे डिस्टेंस सेम है आप एलसीएम पे आ जाओगे। 4 डिस्टेंसेस ऐसी ट्रेवल करेगा। पहली वाली को चलने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे, दूसरी वाली को चलने में 2 घंटे, तीसरी को चलने में 4 घंटे और चौथी को चलने में 8 घंटे लगेगा। आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12, 2 14 और 1 15। 15 से डिवाइड करोगे 15 चौको 60, 4 गुणे 4 करोगे 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी औसत गति हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे औसत के जो आपने अच्छे से सीखा।